Yes, welcome back. So, dear students, let's see. We are studying past perfect tense, भूतकाल पूर्णकालिक टेंस। और इसमें हम लोग सबसे पहले लेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज होता है और वाक्य को भूतकाल में पूर्ण सेंटेंस दिखाने के लिए, परफेक्ट सेंटेंस दिखाने के लिए इस टेंस का यूज करते हैं। तो लेट्स सी अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सकारात्मक वाक्य में इसकी पहचान क्या है। तो वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है। यदि वाक्यों के अंत में गया था, आया था, खेल चुका था, खेला था, कर लिया था, इस तरह से भी आए तो भी पास्ट परफेक्ट के ही ये लक्षण है, ये पहचान है ना। फॉर एग्जाम्पल, उसने अपना काम कर लिया था, तो इसमें चुका था नहीं आया, लेकिन उसने अपना काम कर लिया था आया था। और इसका मतलब भी ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। और इसका हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हैड, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक ही हेल्पिंग वर्ब होगी सभी सब्जेक्ट के साथ। आई, यू, वी, ही, शी, इट, दे, सिंगुलर, सिंगल नेम, एक से ज्यादा नेम, सभी के लिए हैड का यूज किया जाएगा। तो देयर इज नो कंफ्यूजन फॉर हेल्पिंग वर्ब्स। एंड मेन वर्ब जो होगी, मुख्य क्रिया, वो लगेगी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब। क्रिया का तीसरा रूप हमेशा यूज होगा। पास्ट परफेक्ट में क्रिया का थर्ड फॉर्म लगेगा, ये हमेशा याद रखना है। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब हैड, नॉट है तो नॉट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद नॉट लगाना है, और नहीं है तो इस जगह को खाली छोड़ देंगे। और थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और अदर्स कह सकते हैं इसको। एग्जाम्पल्स में दे रहा हूं आपको। नंबर 1, सी हैड परचेज्ड बुक्स। तो इसमें सी इज ए सब्जेक्ट, हैड इज हेल्पिंग वर्ब, परचेज्ड इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब परचेज, माने खरीदना, और बुक्स, वह किताबें खरीद चुकी थी या उसने किताबें खरीदी थी, एक ही बात। नंबर 2, दे हैड वन द मैच। तो दे सब्जेक्ट, हैड इज प्लूरल, हैड इज हेल्पिंग वर्ब, वन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विन। विन माने जीतना, उसका थर्ड फॉर्म हो गया वन, और दी मैच रेस्ट सेंटेंस हो गया। वे मैच जीत चुके थे। थर्ड नंबर, यू हैड आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस। आपने कई प्रश्न पूछे थे या आप कई प्रश्न पूछ चुके थे, वन ऑफ द सेम थिंग। एंड फोर्थ नंबर, वी हैड ऑलरेडी टॉक टू देम। हम उनसे पहले ही बात कर चुके थे। किसी ने कहा, डिड यू टॉक टू देम, हैड यू टॉक टू देम, क्या तुमने उनसे बात की थी? तो आंसर आया, वी हैड ऑलरेडी टॉक टू देम। हम उनसे पहले ही बात कर चुके थे। नाउ नेक्स्ट कम टू नेगेटिव पार्ट ऑफ इट। नेगेटिव सेंटेंसेस, नकारात्मक वाक्य। इसमें क्या होगा, हैड के बाद नॉट लगाया जाता है। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हैड, और उसके बाद क्या लगेगा, नॉट। स्ट्रक्चर हमने पहले ही देखा था, सब्जेक्ट, हैड, और फिर नॉट एंड थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब एंड अदर्स। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसमें। सेम एग्जाम्पल्स को हम नॉट के साथ ले रहे हैं, दैट विल बी इजियर फॉर यू टू लर्न। सी हैड नॉट परचेज्ड बुक्स। उसने किताबें नहीं खरीदी थी। सेम है यहाँ पर, सी इज ए सब्जेक्ट, हैड इज हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, नेगेटिव हो गया, और परचेज्ड थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब परचेज एंड बुक्स। दे हैड नॉट वन द मैच। वे मैच नहीं जीते थे या वे मैच नहीं जीत चुके थे, वन ऑफ द सेम थिंग। यू हैड नॉट आस्क्ड मैनी क्वेश्चंस। आपने कई प्रश्न नहीं पूछे थे। आपने कई प्रश्न पूछे थे और आपने कई प्रश्न नहीं पूछे थे, तो नॉट लगने के साथ नेगेटिव बन गया। वी हैड नॉट टॉक टू देम। हमने उनसे बात नहीं की थी। तो बी इज ए सब्जेक्ट, हैड इज हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद लग गया नॉट, एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब टॉक, टॉक्ड हो गया टू देम, हमने उनसे बात, तो ये हो गया वी हैड नॉट टॉक टू देम, हमने उनसे बात नहीं की थी। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें क्या होगा,
हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी बाहर। हेल्पिंग वर्ब मैंने बताया हैड है, और हैड पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर अगर नॉट है तो नॉट लगाओ, और नहीं है तो देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर्स। तो ये स्ट्रक्चर आ गया इसका, हैड देन सब्जेक्ट देन नॉट थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर्स। इसके दो केस होंगे, सेंटेंस अफर्मेटिव में भी बनेगा पॉजिटिव, और सेंटेंस नेगेटिव नकारात्मक भी बन सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल, हैड यू पास्ड द बोर्ड एग्जाम्स, क्या आपने बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण, क्या आप बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे, या ये ऐसे भी कह सकते हैं क्या आपने बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की थी। हैड वी वन द यस्टरडे मैच, क्या हम कल का मैच जीत गए थे, या हम कल का मैच जीत चुके थे। तो इसमें हैड पहले लग गया, देन सब्जेक्ट वी आ गया, देन वन आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द विन, यस्टरडे माने कल, और मैच यस्टरडेज मैच, कल का मैच। नाउ थर्ड, हैड सी संग सॉन्ग इन योर मैरिज पार्टी, क्या उसने आपकी शादी की पार्टी में गाना गाया था। हैड यू नॉट पास्ड द बोर्ड एग्जाम्स, ये नेगेटिव बन गया, इंटरोगेटिव भी हो गया नेगेटिव भी हो गया। इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, देन सब्जेक्ट यू, नेगेटिव के लिए नॉट लगा दिया इसके बाद, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पास्ट, पास्ट का थर्ड फॉर्म होता है पास्ट, द बोर्ड एग्जाम्स, क्या आपने बोर्ड परीक्षा पास नहीं की थी, इस तरह से। हैड वी नॉट वन द यस्टरडे मैच, क्या हम कल का मैच नहीं जीते थे। हैड सी नॉट संग सॉन्ग इन द मैरिज पार्टी, क्या उसने शादी की पार्टी में गाना नहीं गाया था। तो मैंने एक ही पार्ट के दोनों चीजें बनाई है, अफर्मेटिव भी बना दिया सेम सेंटेंस का, और नेगेटिव भी बनाया, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू टू लर्न। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, द्विपद प्रश्नवाचक वाक्य। और इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चंस लगाएंगे WH वाले, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, who, which, how. So these are the questions we can apply to the sentences to make the double interrogative sentences. For example, अगर हम कहते हैं you had gone to Delhi, आप दिल्ली गए थे, नेगेटिव क्या बनेगा, you had not gone to Delhi, आप दिल्ली नहीं गए थे। और इंटरोगेटिव क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल लेते, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो हो जाएगा हैड यू गॉन टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली गए थे। और जब डबल इंटरोगेटिव बनाना तो मान लीजिए मैंने पहले जोड़ दिया व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब, व्हेन हैड यू गॉन टू दिल्ली, आप दिल्ली कब गए थे। अगर क्वेश्चन वाई लगा दिया तो वाई हैड यू गॉन टू दिल्ली, आप दिल्ली क्यों गए थे। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाता है एक ही पार्ट से। अफर्मेटिव भी बन सकता है, नेगेटिव सेंटेंसेस भी बन सकते हैं, इंटरोगेटिव भी बन जाता है, और क्वेश्चंस भी बन जाता है इसी सेंटेंसेस से। बस ये है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है और सीखने की जरूरत है। आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो टेंसेस में क्या होगा, आपको सब चीज समझ में आ रही है। अफर्मेटिव पार्ट भी आप टेंसेस का सीख रहे हैं, नेगेटिव पार्ट भी आप सेंटेंस का सीख रहे हैं, इंटरोगेटिव भी सीख रहे हैं, डबल इंटरोगेटिव। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अब इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, क्वेश्चंस, हैड, देन नॉट है तो नॉट लगाइए, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और अदर्स। तो इसमें भी दोनों पार्ट होंगे, अफर्मेटिव होगा नेगेटिव होगा। तो एग्जांपल्स, व्हाई हैड यू गॉन टू दिल्ली, आप दिल्ली क्यों गए थे। तो मैंने आपको अभी बताया था किस तरह से व्हाई आया, तो आप अफर्मेटिव से अगर सीखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। व्हाई हैड यू नॉट गॉन टू दिल्ली, अब नेगेटिव भी होगी, आप दिल्ली क्यों नहीं गए थे। व्हेन हैड सी रिटर्न फ्रॉम इंग्लैंड, वह इंग्लैंड से कब लौटी थी। Where had you learned fluent English, आपने धारा प्रवाह अंग्रेजी कहाँ सीखी थी। और इसी बात को ऐसे भी कह सकते हैं, आपने धारा प्रवाह अंग्रेजी कहाँ सीख चुके थे, आप धारा प्रवाह अंग्रेजी कहाँ सीख चुके थे या कहाँ सीखी थी। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, चुका था नहीं आया इसमें, चुकी थी नहीं आया, इसलिए ये सेंटेंस कौन से टेंस का आ गया या कहाँ से आ गया। भाव समझना है हमको, उसका अर्थ समझना है, शब्दों पे ज्यादा नहीं जाना है। Why had he not joined our cricket team, उसने हमारी क्रिकेट टीम क्यों ज्वाइन नहीं की थी। सो दिस इज द डबल इंटरोगेटिव हो गया, उसमें नेगेटिव पार्ट हो गया इसका। एंड हु हैड गिवन द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादातर पूछा जाता है क्लास में, अगर आपने देखा होगा तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली द टीचर आस्क, कहते हैं कि हु हैड गिवन द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन, किसने करेक्ट आंसर दिया इस क्वेश्चन का।
अब इसमें ये तो नहीं कहा उन्होंने कि इस प्रश्न का सही उत्तर कौन दे चुका था, ऐसा तो नहीं बोला उन्होंने कि हु हैड गिवन द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न का किसने सही उत्तर दिया था। तो ऑब्वियसली हैड गिवन द करेक्ट, तो इस तरह से हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर किसने दिया था। हालांकि इस प्रश्न को पास्ट सिंपल टेंस में भी कह सकते हैं कि हु गेव द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आने वाली वीडियो में मैं एक चीज जरूर बताऊंगा, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, ये 3 टेंस ऐसे हैं जिसमें बहुत माइनर डिफरेंस है, और इसके लिए मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ यही बताऊंगा कि कब आप पास्ट सिंपल का यूज करेंगे, कब प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करेंगे एंड कब पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू, continuously we are getting the videos every day, almost 1 video we are getting। तो आप प्रत्येक वीडियो को अच्छी तरह से वॉच करिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। एक मैंने पहले वीडियो डाला था जिसको मैंने एक चार्ट की मदद से पूरे टेंस समझाने की कोशिश की थी, जिसमें प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूरे 12 टेंस को एक चार्ट की मदद से, उसमें मैंने सब्जेक्ट भी शो किए थे, वर्ब भी शो की थी एंड 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, और उसकी मदद से पूरा एक स्ट्रक्चर बना के उसकी प्रैक्टिस की थी। फिर स्टूडेंट्स की डिमांड्स पे मैं 1 बाय 1 भी पढ़ा रहा हूँ। प्रेजेंट सिंपल का मैं वीडियो दे चुका हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट का आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वीडियो आपको अपलोड हो चुका है, पास्ट सिंपल का हो चुका, पास्ट कंटिन्यूअस का हो चुका है, और दिस इज द 7th वन, पास्ट परफेक्ट टेंस का वीडियो में ये आपके सामने है। सो यू कंटिन्यू टू प्रैक्टिस दैट चार्ट वाला जो टेंस का है वो आप कंटिन्यू करें, उसको प्रैक्टिस करते रहें। इंग्लिश सीखने के आप बहुत नजदीक हैं, definitely you will learn perfect and fluent English, nobody can stop you। बस जरूरत है फॉलो करने की और जो समय आपको मिल रहा उसको यूटिलाइज करने की। थैंक यू वेरी मच।